हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मदिन है। चंद्रशेखर आज़ाद जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। हर कोई उनको देश के कोने कोने से बधाई संदेश भेज रहा है, मुबारकबाद कह रहा है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर में हुआ। मैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में गूगल कर रहा था, तो उनके बारे में गूगल ने क्या बताया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो गूगल ने क्या लिखा है, देखिए। चंद्रशेखर आज़ाद रावण। मैं आपको यहां पर बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण खुद को नहीं कहते हैं। अब वो कहते हैं कि रावण लोगों का दिया हुआ नाम है और मैं खुद को रावण नहीं मानता हूं। कुछ लोगों ने प्यार में कह दिया था, लेकिन आज भी दोस्तों, आज भी गूगल पे चंद्रशेखर आज़ाद का नाम, पूरा नाम जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। देखिए, गूगल में जो जानकारी दी जाती है वो बहुत सारे स्रोतों से लोग वहाँ फीड करते हैं जाकर। आप भी जाकर किसी के बारे में कोई जानकारी वहाँ फीड कर सकते हैं, गूगल ये एक्सेस देता है। तो बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद जब खुद को आज़ाद कहते हैं तो उनका नाम अभी भी गूगल में चंद्रशेखर आज़ाद रावण कहने से क्यों आता है। हमारे देश में चंद्रशेखर नाम से बहुत बड़े बड़े नेता हुए, क्रांतिकारी हुए। जैसे चंद्रशेखर आप नाम लेंगे गूगल पर तो वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का नाम आएगा। चंद्रशेखर आज़ाद कहेंगे तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की फोटो आएगी। जब गूगल पे चंद्रशेखर आज़ाद रावण लिखेंगे तब चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना सांसद हैं उनके बारे में गूगल जानकारी देता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो नगीना सांसद हैं उनके बारे में अगर आपको गूगल से जानकारी लेनी है तो आपको चंद्रशेखर आज़ाद रावण लिखना है। तो ये सभी के लिए मैं बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी समझ लें कि उनका जो नाम है गूगल पर इस तरह से लिखने से उनके बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उभरते हुए नेता हैं, अम्बेडकरवादी नेता कहते हैं। कांशीराम और बाबा साहेब के रास्ते पर चलने की वो बात करते हैं। उनकी पार्टी का नाम है आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम। चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्टी बनाने से पहले एक सामाजिक संगठन तैयार किया, उसका नाम था भीम आर्मी। 2015 में भीम आर्मी एक्टिव हुई। चंद्रशेखर आज़ाद कई महीनों तक जेल में भी रहे, गोली भी खाई, गाली भी खाई, जुल्म भी सहा, मार भी सहा, अपमान भी सहा। बहुत संघर्षशील इनका जीवन रहा अभी तक देखा जाए तो। भीम आर्मी संगठन बनाने के बाद इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम बनाई 2020 में, और इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना से चुनाव लड़ा। उसके बाद इन्होंने जीत हासिल की, बम्पर वोटों से, 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल की। एक इतिहास उन्होंने रच दिया। और अब चंद्रशेखर आज़ाद ये दावा करते हैं कि वो बाबा साहेब मानवर कांशीराम जी का सपना पूरा करेंगे। हालांकि आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम कहने पर जो बीएसपी के तमाम नेता हैं ऐतराज़ करते हैं कि भाई कांशीराम शब्द का इस्तेमाल आप क्यों करते हो। कांशीराम जी की तो पहले से एक पार्टी है, उसका नाम है बीएसपी, तो आप कांशीराम क्यों लिखते हो। इसको लेकर लोग ऐतराज़ जता रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी का जो पूरा नाम है आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम है। पिछले दिनों आपने देखा होगा मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर हमला बोला था और कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो समाज को तोड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद विरोधियों से मिले हुए हैं और विरोधी इनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद का दर्द फूट गया है। मायावती जी ने जो बयान दिया उसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर से अपने जन्मदिन के मौके पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आपको याद दिला दें, चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला बोलते हुए मायावती जी ने कहा था कि अब तो ये व्यक्ति जो है हेलीकॉप्टर से चलता है। मायावती जब ये बोल रही थी तो वो पढ़कर बोल रही थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती जी को क्या कुछ कहा है मैं आपको बताऊंगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने बीएसपी के तमाम नेताओं को हिदायत देते हुए कहा है कि बहन जी को जो लोग गुमराह कर रहे हैं वो सुधर जाएं। जो लोग पर्चा लिखकर बहन जी को दे रहे हैं और बहन जी वही पढ़ती हैं, ये बहन जी के दिल की बात नहीं है। बहन जी अपने मन से कुछ नहीं कहती हैं। बहन जी को जो लिख के दिया जाता है वही वो पढ़ देती हैं। साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन जी से अपील करते हुए कहा कि बहन जी अगर कह दें कि चंद्रशेखर आज़ाद तुम हेलीकॉप्टर से मत चलो, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि अगर बहन जी ऐसा कह दें तो मैं हेलीकॉप्टर से चलना भी छोड़ दूंगा, लेकिन जो मेरा कारवां है
वो आगे बढ़ता रहेगा। इस कारवां को अब कोई रोक नहीं पाएगा। बहन जी के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि बहन जी अपने मन से कुछ नहीं कहती, उन्हें तो कोई पर्चा लिख के देता है, जो लिख के देता है बहन जी उसको पढ़ देती है। बहन जी हमारी नेता, एक बार उनको आकलन करना चाहिए। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मुझे सुधार का मौका देना चाहिए, मुझसे कहना चाहिए कि भाई आप हेलीकॉप्टर में मत घूमो, तो मैं नहीं घूमूंगा। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां करके अगर वो सोचते हैं कि उनकी पार्टी के लोग सोचते हैं मेरा मनोबल गिर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो चंद्रशेखर आज़ाद बहन जी को अपना गुरु मानते हैं और कहते हैं कि बहन जी जो कहेंगी वो करेंगे। इस बीच हेलीकॉप्टर के मसले पर उन्होंने विस्तार से बातचीत की। हेलीकॉप्टर के मामले पर बोलते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर मैंने अपने पैसों से नहीं बल्कि जहां अलायंस किया उन लोगों ने हेलीकॉप्टर मुहैया कराया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में मैंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने गाड़ी का इस्तेमाल किया। और बीएसपी वालों को तो खुश होना चाहिए कि उन्हें एक और नेता मिल गया है। पहले बहुजन समाज के लिए एक नेता लड़ाई लड़ रहा था, अब 2 नेता आ गए हैं, तो इससे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को खुश होना चाहिए। उन्होंने कांशीराम जी का जिक्र करते हुए कहा कि कांशीराम जी चाहते थे कि उनका नेता जो हैं वो हेलीकॉप्टर से चलें। तो देखिए हेलीकॉप्टर को लेकर क्या सफाई दी है चंद्रशेखर ने। हमारे कहावत है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी। अगर समाज का भला हो रहा है, समाज को ताकत मिल रही है, समाज में नेतृत्व निर्माण हो रहा है, समाज की शक्ति बढ़ रही है, पहले किस काम करने वाले 1 आदमी था जिसको 2 हो रहे हैं, तो ये तो हमारे पुराने नेताओं को खुश होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की टिप्पणी उनके ऊपर अब से कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग करते थे, उससे की तरह की टिप्पणी जो है, यानी कि आजाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ रही है, आज समाज पार्टी के प्रति भरोसा बढ़ रहा है। अच्छा, हेलीकॉप्टर से मैं चलता हूँ, काफिला बड़ा है, तो मेरे काफिले में मेरे पास एक गाड़ी। रही बात हेलीकॉप्टर की, मेरा अपना हेलीकॉप्टर तो है नहीं। जिन साथियों से अलायंस किया हमने, उनके हेलीकॉप्टर से उन्होंने क्योंकि उनको अपनी पार्टी में ज्यादा सफाई करनी है, तो हमने भी उसमें बैठ के सफाई की, लेकिन मेरा अपना तो नहीं है। तो काशीराम साहब तो कहते थे कि भाई हम लोग ने उनसे पूछा गया एक सवाल कि भाई सबसे सस्ती सवारी पे, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर का जिक्र किया। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो आरोप उन पर लगाए गए थे उन आरोपों का जवाब दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर के मसले पर उन्होंने सफाई दे दी है और कहा कि जो अलायंस के लोग हैं वो उन्हें हेलीकॉप्टर मुहैया कराते हैं। इस बीच अपने जन्मदिन के मौके पर चंद्रशेखर आज़ाद भावुक हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने उस वाक्य का भी जिक्र किया जब उन्हें गोली मारी गई थी। और याद करिए जब गोली मारी गई थी तो बहन जी ने उन्हें कुछ भी नहीं उनके ऊपर लिखा था, कोई कमेंट नहीं की थी, 2 शब्द भी नहीं कहा था। चंद्रशेखर आज़ाद इसको लेकर भी मायूस नज़र आए और उन्होंने कहा कि बहन जी को अपना आशीर्वाद मुझे देना चाहिए था, कम से कम 2 शब्द बोलना चाहिए था और इस घटना की निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन बहन जी ने नहीं किया। फिर भी बहन जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो आज चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन है, तो चंद्रशेखर आज़ाद के जन्मदिन के मौके पर क्या बहन जी उन्हें बधाई देंगी? क्या बहन जी को चंद्रशेखर आज़ाद को शुभकामना देनी चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।